तो बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां उत्तराखंड की थीम पर तरह तरह की दुकानें सजाई गई हैं, जिसका आयोजन 17 नवंबर से 27 नवंबर तक के लिए किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में और हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने क्या कुछ कवर किया। फिर में क्या कुछ खास है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड पवेलियन के बाहर हम हैं और हम आपको उत्तराखंड पवेलियन के अंदर भी दिखाएंगे क्या कुछ खास है, लेकिन फिलहाल बाहर क्या कुछ जो दिखाने की कोशिश है उत्तराखंड पवेलियन में वो दिखाई गई है। जो ये जो केदारनाथ है उसकी झलक यहाँ पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। इसी तरीके से विकसित भारत 2047 जो कि इस बार एक मूल मंत्र कहा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का, वो देखने को मिलता नजर आ रहा है। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और क्या कुछ जो उत्तराखंड के पवेलियन में खास है वो दिखाते। सबसे पहले जैसे ही एंटर करेंगे मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत जो चीज़ें हैं वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जो जागेश्वर धाम है वो यहाँ पर उत्तराखंड के पवेलियन में जो है दिखाया गया। इसी तरीके से जो फ्लैटेड फैक्ट्री रुद्रपुर है उसकी झलक जो है उत्तराखंड के इस पवेलियन में जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। और ख़ासतौर पर अगर हम खरीदारी के लिहाज से बात करते हैं तो कई सारी जो उत्तराखंड की चीज़ें हैं उनकी जो झलक है या फिर उनकी खरीदारी दिल्ली में ही जो तमाम जो पर्यटक हैं वो करते हुए जो है नज़र आ सकते हैं। अलग अलग दुकानें यहाँ पर हैं जिसमें कुछ में जो जैकेट्स हैं वो मिल रही हैं, गर्म कपड़े जो हैं वो जो है मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो उत्तराखंड की जो है तमाम जो कही जा सकती है बद्री गाय का शुद्ध देसी घी जो है वो जो है यहाँ पर जो है लाया गया है। तो ऐसे में तमाम उत्तराखंड से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो दिल्ली में जो है जो पर्यटक आएंगे उनको मिलती हुई नजर आएगी। बिजनेस डेज जो है फिलहाल इस जो अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन है या फिर कहीं की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है उसके चलते हुए जो है दिख रहे हैं। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो और क्या कुछ खास चीज़ें हैं। देखिए जैसे ऋषिकेश में हम बात करते हैं तो कर्णप्रयाग में जो रेल प्रोजेक्ट है उसको लेकर जो है वो झलक उसकी यहाँ पर जो है दिखाई गई है। इसी तरीके से हम बात करते हैं तो टेहरी डैम जो है उत्तराखंड का उसकी झलक जो है उत्तराखंड के इस पवेलियन में देखने को मिलती हुई जो है नज़र आ रही है। तो जो है जिस तरीके से उत्तराखंड डेवलप होता हुआ नजर आया पिछले कुछ सालों के लिहाज से उनकी झलक भी दिखाने की कोशिश है। और इसके साथ साथ जो उत्तराखंड की तमाम जो चीज़ें हैं जो उत्तराखंड की फेमस हैं उनको दिल्ली में जो है लाया गया है। व्यापारी वर्ग को प्रोत्साहन जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। इन्वेस्ट उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की बात की जाए, ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं वो फिलहाल जो है उत्तराखंड के संदर्भ में उत्तराखंड का जो पवेलियन है उसमें जो है देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। आइए अब हमने आपको उत्तराखंड पवेलियन यहाँ पर दिखाया और अब उत्तराखंड पवेलियन के बाद में जो है जो अन्य राज्य का पवेलियन है वहाँ लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश का पवेलियन हम दिखाते हैं कि उसमें क्या कुछ खास जो है वो इस बार है। मध्य प्रदेश पवेलियन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले बाहर की झलक दिखाते हैं। एक भव्य तरीके से जो एंट्रेंस गेट है वो मध्य प्रदेश पवेलियन का जो है बनाया गया। हालांकि अभी कई चीज़ें जो है ऑनगोइंग प्रोसेस में है क्योंकि बिजनेस डेज चल रहे हैं। जो है उन तमाम चीज़ों को जो है बनाने की कवायद जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। बाहर से हम बात करें तो एक बेहद शानदार पवेलियन जो है इसको कहा जा सकता है। बाहर अलग अलग जो कलाकृतियां हैं वो देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। खजुराहो की कलाकृति के संदर्भ में बात करें वो जो है यहाँ पर जो है दर्शाई गई है कि किस तरीके से जो मूर्तियाँ होती हैं उस समय के जो जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसी तरीके से जो अगर हम बात करते हैं तो बीड नेचुरल आर्ट गैलरी जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। अमरकंटक की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। कलाकृतियाँ वो यहाँ पर जो है शोकेस की गई है। और उसके आगे अगर हम बात करते हैं जो पावर प्लांट है वो दिखाया गया है। तो फिलहाल बाहर से हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो मध्य प्रदेश का पवेलियन है वो जो है एक देखने को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और अब एक बार हम अंदर से भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो अंदर जो मध्य प्रदेश का पवेलियन है वो जो है देखने को मिलता है। विकसित भारत मध्य प्रदेश @2047 उसकी झलक जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। हम अंदर चलेंगे और अंदर दिखाते हैं कि क्या कुछ जो खास है वो जो है देखने को मिलता हुआ जो है इस बार जो है नज़र आ रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश के पवेलियन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो तमाम जो मध्य प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई अचीवमेंट्स है वो दिखाने की जो कोशिश है वो जो है की गई है।
इसी तरीके से मध्य प्रदेश का खान पान, मध्य प्रदेश का जो वस्त्र है, मध्य प्रदेश की जो कलाकृति है, मध्य प्रदेश की जो आर्टिफैक्ट्स हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दिल्ली में जो है लोगों को मिल जाएंगी। ये फिलहाल जो है देखने को जो है मिल रहा है मध्य प्रदेश के इस पवेलियन में। और एक बार ट्रेड फेयर के संदर्भ में हम बता दें कि किस तरीके से, क्योंकि ट्रेड फेयर 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा। आम लोगों के लिए ट्रेड फेयर जो है वो 19 नवंबर को खुलेगा। 14 नवंबर से 18 नवंबर तक जो बिजनेस क्लास है वो जो है एंट्री उनको मिलती हुई नजर आएगी। इस ट्रेड फेयर में जो है कई देशों के जो विदेशी स्टॉल हैं वो भी लगते हुए नजर आए हैं। ये माना जा रहा है कि जो है 60,000 से 1 लाख तक जो रोजाना विजिटर्स हैं वो इस बार ट्रेड फेयर में आने की उम्मीद जो है की गई है। टिकट के संदर्भ में बात करते हैं तो टिकट इस बार जो मेट्रो है, उसके अलावा जो अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन जो ऐप है वहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वहाँ से जो है आप अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन में आते हुए नजर आ सकते हैं। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में क्या कुछ खास देखने को मिलता नजर आया। हमने आपको बताया कि आप जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आ रहे हैं तो कैसे आना है, मेट्रो के जरिए आना है, टिकट किस तरीके से लेनी है, किन किन डेज में आना है। जो भी टाइमिंग के लिहाज से बात करते हैं तो सुबह 10 बजे से टाइमिंग शुरू होगी, शाम को 7:30 बजे तक टाइमिंग होगी, लेकिन 5 बजे के बाद यानी 5:30 बजे के बाद कोई आता है तो उनको प्रवेश जो है नहीं दिया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के रंग हम आपको दिखा रहे हैं और आइए कहीं और चलते हैं और फिर आपको दिखाएंगे कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में क्या कुछ खास जो है जनता के लिए देखने को मिल रहा है। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।